हेलो, स्वागत है आप सभी का विज़डम गवर्नमेंट जॉब अलर्ट के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं शुभम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, वो एक सभी का एक सपना रहता है कि हाँ भाई, ये वाली वैकेंसी एक जो है सबसे बेहतरीन वैकेंसियों में जिसको भी गिना जाता है, यानी आपकी केंद्र सरकार की जो वैकेंसी होती है, उसमें भी कुछ जैसे कैटेगरीज़ होती है, उसमें भी सबसे बढ़िया जो है जिस वैकेंसी के बारे में जो मैं बात करने जा रहा हूँ, वो उनमें से एक है। मैं बात कर रहा हूँ उस वैकेंसी में जो आपके कौन से डिपार्टमेंट में, ये आपकी भारत सरकार के अंडर जो आती है आपकी एयरफोर्स, ठीक है? आपका जो है वो डिफेंस की जो नौकरी होती है उसके अंदर ये एयरफोर्स की जो है वैकेंसी है, जिसके अंदर क्या-क्या रहने वाली है, क्या इसकी एज रहेगी, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न, क्या सिलेबस रहेगा, ठीक है? कैसे इसको सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं जो है इस वीडियो में बात करूँगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा बने या थोड़ा-सा बड़ा बन जाए। पर मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी आपके सारे डाउट्स रहते हैं या वैकेंसी के बारे में जो भी आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है, उन सभी के बारे में ही इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि जो है वो आपकी कौन-सी वाली वैकेंसी है, ये आपकी एयर फोर्स में आपकी भर्ती आई है, ठीक है? एयर फोर्स में कौन से ग्रुप की है? वाई ग्रुप की, क्योंकि बेसिकली एयर फोर्स के अंदर 2 ग्रुप होते हैं, एक एयर फोर्स ग्रुप एक्स और वाई, ठीक है? एक्स ग्रुप जो होता है वो आपके टेक्निकल, जिसमें आप साइंस मैथ वाले जो बंदे रहते हैं, ठीक है? 12th के बाद जो साइंस मैथ करते हैं, उनके लिए एक्स ग्रुप रहता है। वाई के अंदर आपके दूसरे जो भी वैकेंसीज होती है आपके नॉन डिफेंस के रिगार्डिंग, जैसे क्लर्क वगैरह जो भी रहते हैं, जिसमें आपके बायोलॉजी हो गई, आर्ट्स वगैरह हो गई, कॉमर्स वगैरह जो भी अदर फैक जो है, सभी के अंदर आप जो है वो सारे वाई ग्रुप में आते हैं। तो बात करते हैं कि आपकी एयरफोर्स की वैकेंसी है, कब से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है? अगर बात करें इसकी रजिस्ट्रेशन डेट कब से स्टार्ट हो रही है, तो रजिस्ट्रेशन इसकी डेट हो रही है 11 जुलाई से लेकर 31 जुलाई। यानी कि आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आज ही के दिन से इसकी जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके स्टार्ट हो गई हैं, जो कब तक चलेंगे आपके 31 जुलाई तक, यानी मोटा-माटा आपके 21 दिन तक आपके जो है रजिस्ट्रेशन भरे जाएँगे। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि वैसे तो डिफेंस की ज़्यादातर जो है वो आपके मेल कैंडिडेट की ही आती है। तो इसमें भी आपको किनको एलिजिबल है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेल कैंडिडेट को ही जो है वो अलाउ है, यानी फीमेल्स इसके अंदर अलाउ नहीं है। ठीक है? तो ये वाली बात जो है वो आपको ध्यान रखनी है कि सिर्फ़ मेल कैंडिडेट जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कब तक? 11 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक। अब इसका देखिए बात करें एलिजिबल क्राइटेरिया क्या-क्या है? मतलब कौन-कौन ये फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। तो इसमें 2 आई है, ठीक है? अगर आप 10+2 में आपके पास बायोलॉजी थी, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, या फिर आपने कोई डिप्लोमा या बीएससी इन फार्मेसी अगर आपने कर रखी है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें अगर चूँकि ये डिफेंस की है, उसमें आपके शरीर का जो है वो आपकी फिटनेस जो है उस पे काफ़ी ध्यान देने वाली चीज़ है कि इस पे जो है ये डिफेंस का एक वही रहता है कि आपकी डिफेंस के कम से कम आपका फिजिकल तो जो आप हो, फिट होने ही चाहिए। तो इसके लिए अगर बात करें 2 चीज़ इसमें जो है वो बेसिकली ध्यान में रखनी है। एक तो आपकी हाइट, वो कितनी होनी चाहिए? वो 152 सेंटीमीटर से आपकी कम नहीं होनी चाहिए। मैं अभी आपको ऑफ़िशियली नोटिफ़िकेशन में भी सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगा। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपके पास समराइज़ करके लेके आऊँगी, ये चीज़ तो हमें ध्यान रखनी ही रखनी है। ठीक है? तो मैं इस बेसिस पे आया हूँ। दूसरी आपकी आई विज़न, आपका आई का जो विज़न जो रहेगा वो 6/36 या आपकी 6/6 आपकी जो है वो आई होनी चाहिए, ये है। अब बात करें फॉर्म हमने भर दिया, कौन-कौन भर सकता है ये हमने देख लिया, क्या हमें ध ध्यान में रखना है ये हमें ध्यान में रख गया। अब बात करते हैं कि मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है? तो इसमें 3 स्टेज होंगे टोटल, टोटल कितने 3 स्टेज होंगे। पहले में आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है? ऑनलाइन रहेगा वो। फिर आपका फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। यानी कि 3 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा। जिसमें अगर मैं पहले बात करूँ तो ये क्या रहेगा ऑनलाइन टेस्ट, जिसमें क्या रहेगा आपका 2 एग्ज़ाम, मतलब 2 आपके पोर्शन रहेंगे, वो कौन-कौन से रहेंगे? एक तो आपका इंग्लिश रहेगा, ठीक है? दूसरा आपका क्या रहेगा रीज़निंग, ठीक है? रीज़निंग अवेयरनेस और एंड जो है वो जनरल अवेयरनेस, यानी रागा वाला जो आपका जो पोर्शन है, वो आपका रहने वाला है। अब बेसिकली अगर बात करें एयरफोर्स में एक विशेष चीज़ जो एयरफोर्स हमेशा से जब से जहाँ तक मेरे को आइडिया है एयरफोर्स की जितनी भी वैकेंसीज आती है, उनमें ये वाली चीज़ सबसे कॉमन होती है कि चाहे एक्स ग्रुप की बात करो या चाहे वाई ग्रुप की बात करो, ठीक है? चाहे आप इसके एक्स ग्रुप की बात करो या वाई ग्रुप, ठीक है? इसमें ये इंग्लिश के अंदर आपको 50% मार्क्स तो आपके कंपल्सरी होते ही चाहिए। यानी अगर आपने 12th अगर कर रखी है,
ठीक है। तो आप चाहे एक्स ग्रुप के लिए एलिजिबल रहो चाहे वाई ग्रुप के लिए, यहाँ चूंकि वैकेंसी वाई ग्रुप की है तो मैं सिर्फ वाई ग्रुप की बात करूंगा, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि आपके पास चाहे आपने जितने भी सब्जेक्ट आपने पास कर रखे हैं कोई नहीं, अगर आपके इंग्लिश में 50% से अगर नंबर आपके कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ये एयरफोर्स की एक नीति ही है कि वो इंग्लिश पे ज्यादा तौर से जो है वो फोकस करता ही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि क्या सबसे पहले इंग्लिश में, ये तो आपके टेस्ट की बात कर रहा हूं, मैं आपके डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं। जब आपने 12th करी हो या आपने जब कोई डिप्लोमा करा हो, तो जैसे मान लीजिए 12th में अगर मान लीजिए आपके 49 नंबर ही आ गए, ठीक है, इंग्लिश में, जब ऐसे चाहे आपके परसेंटेज चाहे 80+ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके इंग्लिश के अंदर अगर 50 से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसमें विशेष तौर से जो है ये वाली बात जो है वो ध्यान रखनी है। टेस्ट हो गया, इंग्लिश आएगी और आगा कितने क्वेश्चन आएंगे कितनी मिनट मिलेगी उसकी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। फिर दूसरे नंबर पे आता है फिजिकल। जैसे ही आपका क्लियर हो उसके बाद आपको फिजिकल में बुलवाया जाएगा। अब फिजिकल में क्या क्या होगा, रनिंग होगी, ठीक है, इसके अलावा आपकी पुशअप होगी, आपके इसके अलावा सिटअप होगी, इसके बाद आपके स्क्वाट्स होंगे, ठीक है। तो ये 4 चीजें आपको जो है वो फिजिकल में करवाई जाएंगी। ये चरण जैसे स्टेज आपका क्लियर होगा उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो मेडिकल में टोटल आपकी 6 प्रकार के आपके टेस्ट होंगे, ठीक है। वो चाहे ब्लड वगैरह आपके एक्सरे वगैरह जितने भी है वो वीडियो में हम आगे बात करेंगे, उसमें आपके सारी चीजें दे रखी है कि कौन कौन से आपके होंगे। तो टोटल अगर आपके 6 टेस्ट होंगे, यानी आप फिजिकल के साथ साथ आप मेंटल के साथ साथ आपके फिजिकली भी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं, हम नोटिफिकेशन पे आते हैं, ठीक है, कि क्या नोटिफिकेशन में आपके दिया गया है। ये रहा भाई, मैंने कुछ चीजों को हाईलाइट करा है यहाँ पे कि कौन कौन सी चीजों के बारे में हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले आ जाइए भाई, ये रहा। सबसे पहले आपको जो है वो इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, ये आपकी एयरफोर्स की आपकी वैकेंसी है। कब से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, अगर आपको देख पा रहे होंगे तो मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूं, ठीक है, मैं आपको इसको और जूम कर लेता हूं थोड़ा सा, ये लीजिए भाई, ठीक है। 11 जुलाई से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, जो आपके 31 जुलाई तक आपकी जो है वो चलने वाले हैं टोटल आपके। ये वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूं आपको। फिर आगे क्या है, जो मैंने आपको बताया कि मेल कैंडिडेट, सिर्फ और सिर्फ जो है वो मेल कैंडिडेट ही इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, यानी मेल कैंडिडेट ही इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ये आपकी डेट आ गई, कब से कब तक का जो है आपका फॉर्म भरे जाएंगे। अब हम जिन 2 पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, हम जिन 2 पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो कौन कौन सी है। पहला है आपका मेडिकल असिस्टेंट रेट, ठीक है, फॉर कैंडिडेट विद, जिन्होंने 10+2 कर रखी है उनके लिए ये वाली वैकेंसी, ये वाली पोस्ट रहेगी, जिसमें कैंडिडेट शुड बी अनमेरिड, यानी आप क्या होने चाहिए, अविवाहित, यानी आपकी शादी नहीं हो रखी हो, आप क्या हो, अविवाहित। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, अगर आपकी एज क्राइटेरिया की बात करें तो 2 जुलाई 2005 से आप 2 जुलाई 2009 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है, बोथ डेट इंक्लूड, आपकी दोनों ये वाली डेट, अगर आपको 2 जुलाई 2005 को भी अगर आपका जन्म हुआ है तो भी आप इसके लिए जो है वो एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो पहली पोस्ट हो गई। दूसरी कौन सी है, मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड, जिन कैंडिडेट ने क्या कर रखा है, डिप्लोमा बीएससी और फार्मेसी जिन्होंने कर रखा है उनके लिए ये वाली वैकेंसी है। इसमें आप अनमेरिड भी हो सकते हैं, ये देखिए, ये क्या है, यहाँ अनमेरिड भी है, ठीक है, अनमेरिड भी है और दूसरा मेरिड वालों के भी है, दोनों की डेट ऑफ बर्थ अलग अलग दी है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आपको वीडियो में विजडम के टेलीग्राम चैनल पे आपको ये वाली पीडीएफ ऐसे कैसे आपको अपलोड होके मिल जाएगी, तो आपको वहां से देख लेनी है। मैं मोटा माटी आपको चीजें जो है वो समझा देता हूँ, ठीक है। तो क्या रहेगा, अगर आप जो है वो इस वाली पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2002, यानी कि 2 जुलाई 2002 से लेकर आपकी कब तक, 2 जुलाई 2007, यानी 2 जुलाई 2007 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको इसमें मेल जो है मेरिड वाले के लिए अलग है, जिसमें 2 जुलाई से इसमें 2005 तक की आपको छूट दे रखी है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जहां मैं बात कर रहा था कि एयरफोर्स इंग्लिश पे फोकस करता है, किस पे, इंग्लिश पे, वो ये वाली लाइन, कैंडिडेट शुड हैव पास 10+2,
या उन्होंने 10+2 कर रखी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड आपका जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी चलेगा, स्टेट गवर्नमेंट का भी चलेगा, और आपके क्यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश का भी आपका चलेगा, विथ ए मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, यानी कि टोटल सब्जेक्टों में, यानी आपकी 10+2 में 50% तो कम से कम होनी ही चाहिए। इसी के साथ विथ 50% मार्क्स इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में क्या चाहिए आपको, इंग्लिश में क्या चाहिए आपको, 50% मार्क्स तो आपके कम से कम होने ही चाहिए। इंग्लिश में क्या चाहिए आपको, 50% मार्क्स आपके कम से कम होने ही चाहिए। ये एयरफोर्स की दोनों में है, ठीक है, दोनों में। इस वाली पोस्ट के लिए भी जो है ये वाला रहा, कहां पे दे रखा है, ये रहा, ये रहा 50% मार्क्स कौन से में, इंग्लिश में, यानी इंग्लिश में आपके 50% नंबर, तो अगर ओवरऑल अगर आपकी 50% है तो चलेगा, पर इंग्लिश में स्पेशली आपको कम से कम 50% आपका चाहिए, ठीक है। और क्या विशेष चीज है जो हमें ध्यान में रखनी है, ये आपकी सारी हो गई। हाँ, इसमें एक चीज बताई गई है कि अगर जैसे हम बोलते हैं कि यार आपका तुम्हारी जो है वो 49.99% है, तो इसको राउंड फिगर में अपन क्या 50 मान लेंगे, लेकिन आइए आप इंडियन एयरफोर्स वाले इसको 50% नहीं मानेंगे। 50 का मतलब 50 ही होना चाहिए, ऐसा नहीं 49 पॉइंट कुछ हो रहा है, चाहे अगर एक भी कम है तो वो आपको उसी में कंसिडर करेंगे, आपको 50 कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये आ गया, ये आपकी फिजिकल मैनेज जो है वो आपको उसके बारे में बताया गया, वेट आपका कितना, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम आपका चेस्ट जो बात करें वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुल आउट के साथ जो है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये आपको जो है वो आपके सुनने की जो क्षमता है उसके बारे में बताया गया है कि 6 मीटर तक आपको जो है वो हो सकता है। डेंटल वाली कंडीशन आपकी बताई गई है कि क्या क्या होना चाहिए, और जनरल हेल्थ के बारे में आपको बताया गया है। अब बात करें हाइट की, हाइट की हमने पहले बात कर ली कि आपकी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये आपकी आई विजन का है, ये आपका जो है वो विजन का है, कितने नंबर तक आपके जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चश्मा भी अगर पहनते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मिनिमम आपकी इतनी तो जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा और क्या विशेष चीज है जो हमें ध्यान में रखनी है, इधर आ जाइए, पहले पेज पे ही है। और क्या चीज हमें ध्यान में रखनी है, हाँ जी। अब बात करते हैं, भाई सिलेक्शन भी हो गया, अपना सारा काम हो गया, अब बात करते हैं कि पैसे कितने मिलेंगे, ठीक है। ये रही आपकी सैलरी, हट जा भाई, लीजिए सैलरी क्या रहेगी आपकी, जब आपकी ट्रेनिंग चलती रहेगी उस टाइम आपको 14,600 रुपए मिलेंगे, यानी ट्रेनिंग में आपको 14,600 रुपए मिलेंगे। उसके बाद आपकी कितनी हो जाएगी, मिनिमम आपकी जो है 26,900 से, ठीक है। और वैसे अगर बात करें तो ये बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको जो है वो जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको जो है वो, अब इसका तो मुझे पता नहीं कैसे क्या है, जबकि एक्स ग्रुप में ये होता है कि जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है ना, उसके बाद आपको सारा पैसा एक मुफ्त दिया जाता है, यानी इकट्ठा आपको दिया जाता है। तो उसके बाद वो लगभग आपकी 9 महीने के आसपास आपकी ट्रेनिंग चलती है वो, ठीक है। तो ट्रेनिंग के बाद आपकी हो जाएगी, उसके अंदर आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, आपको कैंटीन वगैरह हो गया, आपका आने जाने का हो गया, खाने का हो गया, वहां आप रहेंगे उसकी भी सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। तो अगर बात करें तो वैसे अगर सैलरी की बात करें तो लगभग ये मान के चलिए कि आप 60-70 हजार रुपए पर मंथ वाले कैंडिडेट हो गए फिर तो आप, ठीक है। इसके अलावा इसमें और क्या है, हाँ अब बात कर रहे हैं कि कैसे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सबसे पहले हमने क्या भरी, फेज 1, फेज 1 में क्या होगा, आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें क्या आएगा, आपकी ये रहा इंग्लिश आएगी 10+2 सीबीएसई के अनुसार, और दूसरा आपकी रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस यानी रागा वाला पोर्शन आपका आएगा। कितने, आपको 45 मिनट में आपको करना रहेगा, और आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन के बारे में यहाँ जानकारी दे रखी है, क्या 50 क्वेश्चन होने चाहिए थे शायद, ठीक है। ये आपको 45 मिनट में आपको करने रहेंगे, 50 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। उसके बारे में हम आगे देख लेंगे, ठीक है। 1 मार्क मतलब आपका 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, अगर आप कुछ भी अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो 0 नंबर मिलेगा, और 0.25 मार्क आपका गलत आंसर पर, यानी कि आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, 1/4, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए किस चीज पे हमें जो है ध्यान रखने वाली बात है,
ठीक है, ये हो गया आपका एडमिट कार्ड, सॉरी, इसका फेज सेकंड स्टार्ट हो गया, जिसके अंदर ये बताया गया है कि क्या-क्या चीजें आपकी रहेंगी। फेज 1 आपका क्या रहेगा? ऑनलाइन आपका टेस्ट रहेगा। फिर उसके बाद करते हैं सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या आएगा? आपका फिजिकल होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, पीएफटी होगा आपका, जिसके अंदर क्या होगा, जिसमें क्या-क्या चीजें इंक्लूड है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने बात करी थी रनिंग की, ठीक है। रनिंग कितनी? 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1 मील आपकी जो है वो 1.6 किलोमीटर आपकी रनिंग रहेगी, जिसके अंदर अगर आप 21 से कम है तो आपको 7 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आप 21 से ज्यादा हैं, जो जिन्होंने डिप्लोमा और बीएससी फार्मेसी कर रखी है, उनको 7.5 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। वैसे एक्स ग्रुप वाले को जो है वो पहले 8 मिनट दिए जाते थे, अब कितने दे रहे हैं वो मुझे भी इसका आइडिया नहीं है। बाकी जो है वो 7 और 7.5 मिनट ये आपका रनिंग का टाइम रहेगा। जैसे ही आप रनिंग कंप्लीट करके आओगे, आपको 10 पुशअप लगानी है, ठीक है। कितने में? 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में आपको 10 पुशअप लगानी है। ये कब करवाएंगे? आपके जब आपका ऑनलाइन सॉरी, जब आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके 10 मिनट बाद। फिर जैसे ही आपके 10 पुशअप हो गए, उसके बाद 10 आपको सिटअप लगवाई जाएगी, है ना? क्या लगवाई जाएगी? 10 सिटअप। फिर उसके बाद इनके में भी आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या कराया जाएगा? 20 स्क्वाट्स आपसे लगवाए जाएंगे, उसका भी टाइमिंग जो है वो 1 मिनट का रहेगा। तो ये आपका फिजिकल में ये वाली सारी चीजें आपको जो है वो करवाई जाएगी। उसके बाद फेज 3 में आ जाइए, जिसमें आपका क्या होगा? मेडिकल एग्जामिनेशन। अब मेडिकल वाले में क्या क्या होगा वो मैंने आपको बताया। टोटल 6 प्रकार के आपके टेस्ट होंगे, ठीक है। ये रहे 1 2 3 4 5 6 मेजर। वैसे ये कितने हो गए? 6 और 3 9, टोटल आपके 9 टेस्ट जो है वो इसमें होंगे। जो भी आपकी प्रोसेस होगी वो आपकी इसमें सारी करवा ली जाएगी मेडिकल के बाद। उसके बाद क्या रहेगा? फिर आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग का काम रहेगा। अब आपको अप्लाई कैसे करना है उसके लिए आ जाइए, ठीक है। कैसे आप जो है फॉर्म फिल करेंगे इसके बारे में हम करते हैं। कैंडिडेट आर टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको www.airman.selection.cdac.in पर आपको क्लिक करना है। फिर वहां आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास साथ रखने हैं वो आपको, जैसे 10+2 की मार्कशीट आपके पास रहनी चाहिए, ठीक है। पासिंग सर्टिफिकेट जो आपका 10+2, इसके अलावा दूसरी आपकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश, और अगर आपको जिस बोर्ड से आपने कर रखा है, चाहे स्टेट का हो, चाहे सेंटर का हो, चाहे यूटी का हो, ठीक है, वो सारी आपके पास होनी चाहिए। जिन डिप्लोमा आपने कर रखा है वो डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। क्योंकि आपको वहां जो है वो ऑनलाइन उसको सबमिट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा? आपको पासपोर्ट साइज आपकी रिसेंट कलर वाली फोटो होगी, ठीक है। जो आपकी जून 2025 फोटो जो है वो आपकी जून 2025 से पहले की नहीं होनी चाहिए, आपकी रिसेंट होनी चाहिए, ठीक है। व्हाइट बैकग्राउंड, ये लिखा हुआ है। लाइट जो है वो बैकग्राउंड आपका जो कैसा होना चाहिए, सॉरी, बैकग्राउंड जो है विदाउट फेस मास्क, मुंह आपका ढका हुआ नहीं होना चाहिए, कोई आपने जो है वो नहीं पहना हुआ होना चाहिए इसमें, ठीक है। सिख वालों के लिए जो है वो पगड़ी जो पहन कर रखते हैं उनको इस मामले में छूट है, बाकी आप जो है वो कोई कैप वगैरह नहीं पहन के होनी चाहिए, ठीक है। और होल्डिंग द ब्लैक स्लेट। हाँ, इसमें जो है वो क्या करते हैं, आपको एक जो है वो स्लेट होती है, ठीक है। आपको जैसे मान लीजिए एक स्लेट होती है, स्लेट को आपको क्या करना है? होल्ड करना है, जिसमें आप जो है अपना डेट ऑफ आपकी वो उस पे लिखी होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? हिज नेम, आपका नाम होना चाहिए, और किस तारीख को आप जो है अपनी फोटो क्लिक करवा रहे हैं वो आप उस कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा नाम शुभम है तो मैं शुभम लिखूंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये वाली स्लेट है आपकी, ठीक है। आप जब जाएंगे फोटो क्लिक करवाने वहां आपको मिल जाती है ऐसा, तो मैंने नाम लिख दिया कि मेरा नाम जो है शुभम हो गया। फिर आपको लिखना है डीओपी, डेट ऑफ फोटो। जैसे मान लीजिए आज 11 तारीख है तो 11/7/2025, ठीक है। ये मेरे को लिखना है, उसको आपको यहाँ पे रख के आपकी फोटो क्लिक होगी, वो आपको अपलोड करवा के फिर वो वाली आपकी अपलोड होगी, ठीक है। ये साइज वगैरह है आपका जो है वो लेफ्ट साइड का आपका अंगूठे का आपका जो है वो थंब लगेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखनी है। अब हम एक चीज इसमें भूल गए, वो थी आपकी ऑनलाइन फीस कितनी है, ठीक है। ऑनलाइन फीस की अगर बात करें तो मैं यहाँ आपको ऐड कर देता हूँ ऑनलाइन फीस आपकी कितनी रहेगी, यहाँ मैं आपको डाल देता हूँ, ठीक है। फीस आपकी कितनी रहेगी? आपकी 500 प्लस जीएसटी, ठीक है। तो लगभग आपकी मान के चलो कि 600 रुपए के आसपास आपकी जो है वो इसकी फीस रहने वाली है, यानी कि आपको ऑनलाइन कितने रुपए जमा कराने हैं?
₹600 के आसपास, 500 प्लस जीएसटी आपको जो है गवर्नमेंट जितना भी अपना परसेंटेज जो लेती है वो वाला आपका जीएसटी रहेगा। ठीक है? तो ये वाली चीज़ें हमारी जो है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग हो गई है। आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी, कौन-सी वैकेंसी है, कौन से डिपार्टमेंट में, कौन-सी सरकार के अंडर आती है, क्या कुछ रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, क्या इसका सिलेबस रहेगा। ठीक है? तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने जो है वो डिस्कशन कर लिया है। तो वैसे तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको नहीं आई है, कुछ आपके डाउट रह गए हैं, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है वो आप अपना डाउट डाल दीजिए। ठीक है? तो जब भी हम नेक्स्ट या फिर जो है इसी के रिगार्डिंग जो भी कोई दूसरा वीडियो हम लाएँगे, उसमें मैं आपके ये वाले डाउट जो है वो क्लियर कर दूँगा। ठीक है? तो तब तक के लिए धन्यवाद।